जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन आईएएस। मेरा नाम है कलाम आज़ाद और सिलेक्शन आईएएस एक इनिशिएटिव है हम होंगे कामयाब एनजीओ दिल्ली और सिलेक्शन भारत फाउंडेशन की। सो आज हम समझने वाले हैं कि एक वर्किंग प्रोफेशनल से किस तरह के सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी वर्किंग प्रोफेशनल कैंडिडेट से पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। ऑल राइट, तो हम देखने वाले हैं कि इस तरह के सवालों को किस तरीके से आप एक बेटर वे में आंसर दे सकते हो। ऑल राइट, सो इट विल हेल्प यू लाइक अ रोड मैप। ओके, सो इंटरव्यू टीट बीट के अंदर हम समझने वाले हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। ऑल राइट, सो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है एक वर्किंग प्रोफेशनल से वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो कॉर्पोरेट सेक्टर के बाद। वाई ब्यूरोक्रेसी आफ्टर कॉर्पोरेट सेक्टर। आपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है कई सालों से, में भी आप कई महीनों से आपने जॉब किया होगा एमएनसी के अंदर या किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो अब आपको सिविल सर्विसेज में क्यों आना है। यह लगभग सभी वर्किंग प्रोफेशनल कैंडिडेट से पूछा जाता है बिकॉज आपने यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, यूपीएससी मेंस को क्वालिफाई कर लिया, तो यूपीएससी इंटरव्यू में भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वाई यू डिजर्व टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, वो आपको क्यों सेलेक्ट करे। तो आपकी जो रीज़न है वो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑल राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हम आंसर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये बेसिकली एक रोड मैप है। ये आप अपने हिसाब से, बिकॉज एवरी कैंडिडेट इज यूनिक, एवरी कैंडिडेट इज डिफरेंट, तो आपको जो जेन्युइन रीजन्स हैं वो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से ही बताओगे, लेकिन यहाँ पे जनरल पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक रोड मैप ये हो सकता है। ओके, जिसके लिए कोई भी वर्किंग एस्पिरेंट्स एक सिविल सर्विसेज एग्जाम में आना चाहेगा। ओके, नंबर 1 देखो ऑथेंटिक। सबसे पहली बात मेरी सुनिए, आपको ऑथेंटिक रहना है, डोंट ट्राई टू कॉपी समवन। नंबर 2 बी ओरिजिनल। आप जो एक्चुअल में हो, आपको जो एक्चुअल जो जेन्युइन रीजन से सिविल सर्विसेज में आने का या जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है उसको छोड़ने का, तो वो रीजंस आपको जेन्युइनली बताना पड़ेगा। जस्ट बी योरसेल्फ। ओके, सो अब हम समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कॉर्पोरेट सेक्टर के बाद आप ब्यूरोक्रेसी में क्यों आना चाहते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑल राइट, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सिविल सर्विसेज के अंदर आपको स्केल एंड स्कोप ऑफ इम्पैक्ट बहुत बड़ा मिलता है। यू आर गोइंग टू सर्व अ लार्जर गोल। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो काम करने का लेवल है, कई बार आपको रीजनल लेवल से निकल करके स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करने का मौका मिलता है। ऑल राइट, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्केल ऑफ जो जॉब है वो बहुत हाई हो जाती है। ऑल राइट, नंबर 1। नंबर 2 देखिए वर्क डाइवर्सिटी सिविल सर्विसेज में आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा बिकॉज फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होता है। कई बार ज्योग्राफिक लेवल के अलावा सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरल लेवल पे भी आपको डिफरेंट सेट ऑफ सोसाइटी, सेट ऑफ पीपल्स से डील करना होता है। ओके, तो यहाँ पे वर्क डाइवर्सिटी, जॉब प्रोफाइल और पब्लिक डीलिंग में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि if you like that diversity, if you want that kind of challenging life, तो definitely you should go for the civil services। तो आप सेकंड रीजन में ये बता सकते हैं आप। नंबर 3 मोटिवेशन फॉर द पब्लिक सर्विस। जैसा मैंने आपको बताया कि देखो अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हो तो यू आर वर्किंग फॉर दैट कंपनी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ओके, सो आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उस एमएनसी के लिए काम कर रहे हो, जो कि डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है, नो डाउट इन दैट पार्ट। ओके, बट यहाँ पे आपको पब्लिक सर्विसेज का अगर मोटिवेशन है तो पब्लिक सर्विसेज में आने के बाद यू कैन ब्रिंग स्माइल्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फेसेस, राइट। सो डेफिनेटली आप मिलियंस ऑफ लोगों को, करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हो उनके लाइफ को अपने डिसीजन के माध्यम से एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद। ऑल राइट, सो ये बेसिक रीजन से कुछ आपके स्केल एंड स्कोप ऑफ इम्पैक्ट। नंबर 1। नंबर 2 वर्क डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। नंबर 3 zeal टू सर्व द पब्लिक सर्विस। ओके, सो देश के लोगों को सर्व करना है, यू वांट टू सर्व द पीपल ऑफ दिस कंट्री, दिस इज व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इट। ओके, तो ये 3 बेसिक रीजन है जो आपको बताना है। इसके साथ में 2-3 पॉइंट आप और ऐड ऑन कर सकते हो जो कि आपके जेन्युइन रीजंस होने चाहिए। ऑल राइट, सो ये हमने देखा कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के बाद आप क्यों ब्यूरोक्रेसी में आना चाहते हो, तो इसका आंसर किस तरीके से दिया जा सकता है। इफ़ यू आर ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड वांट टू क्रैक आईएएस, तो आपके लिए
आईएएस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल नाम से सिलेक्शन आईएएस ने, जो कि एक इनिशिएटिव है हम होंगे कामयाब एनजीओ और सिलेक्शन भारत फाउंडेशन दिल्ली का, आपके लिए स्पेशली आईएएस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स बैच शुरू करने वाले हैं ना। अगम अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में मेरी साहस को स्वीकार नहीं। जय हिंद।